यूक्रेन दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक अहम मांग कर दी है। भारत को मजबूत देश मानने के साथ साथ भारत से रिश्ते मजबूत करने की इच्छा प्रकट की है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए भारत हमारी तरफ से आए, न कि कोई संतुलनकारी कदम उठाए। जेलेंस्की ने फिर भारत से उम्मीद की है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। जेलेंस्की ने कहा है, यदि भारत और भारतीय लोगों ने रूस के प्रति अपना रुख या रवैया बदल दिया तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति खुद ही इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल लेने से मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जेलेंस्की को विश्वास दिलाया है कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से यूक्रेन को जो भी जरूरत पड़ेगी, भारत उसमें उसके साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने फिर ये भी कहा, पहले दिन से हम पक्षकार रहे हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जिस तरह से ममता सरकार को बचाने के लिए दलीलें दे रहे हैं, उससे उनसे ही जुड़े लोग आहत हो रहे हैं। कपिल सिब्बल से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष रह चुके अधीर रंजन चौधरी ने ही कपिल सिब्बल को कोलकाता रेप कांड से हटने के लिए कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, आप कभी हमारी पार्टी के नेता थे, मंत्री थे और मानव संसाधन मंत्री थे, छोटे मोटे मंत्री तो नहीं थे आप। ये सारी चीज के मद्देनजर आपको इस केस से खुद को वापस लेना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं उनसे इस मामले से हटने का अनुरोध करना चाहूंगा। ये बंगाल के लोगों की भावना है। बंगाल में आम लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए आप अपराधियों का बचाव न करें तो बेहतर होगा। आपको बता दें, कपिल सिब्बल कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं और ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को झूठा और गलत बताकर ममता सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिस पर वो सीजेआई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी फटकार खा चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं पर आए संकट से उबरने के लिए एक रास्ता सुझाया है। जिस तरह से देश में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसे रोकने के लिए एक उपाय बताया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लगाएं, ताकि विदेशों से आने वाले लोग हिंदू समाज के लोगों को पहचान सकें और उनसे मिल सकें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर ये भी कहा, अभी हम सभी लोग अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई वैश्य है, तो कोई शूद्र है। अगर हम अपने नाम के पहले हिंदू लगाएंगे तो अन्य देश से आने वाले लोग हमें हिंदू धर्म के नाम से जानेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक भारत में जात पात का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात करो या मरो जैसे हो गए हैं। इसलिए भारत को भव्य बनाने के लिए भारत से जात पात खत्म करनी ही होगी। आपको बता दें, पंडित शास्त्री ने छतरपुर से ओरछा तक हिंदुओं को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा निकाली है, जिसे हिंदू एकता पद यात्रा नाम दिया गया है। राम मंदिर में रामलला को विराजमान भले इस साल 22 जनवरी को किया गया, लेकिन राम मंदिर के लिए तैयारियां पिछले 4 साल से चल रही हैं और इन 4 सालों में रामलला को अब तक 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना चढ़ाया गया है। ब्याज के दौर पर खाते में 204 करोड़ रुपए भी आ चुके हैं। गुरुवार को मणिराम छावनी में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि मंदिर में बचे निर्माण के लिए 850 करोड़ रुपए की धनराशि और खर्च होगी, जबकि मंदिर निर्माण में अब तक 540 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए 776 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मंदिर के वित्तीय विवरण की जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। चंपत राय ने बताया कि 2023-24 में ट्रस्ट के काउंटर पर जाकर लोगों ने 53 करोड़ रुपए चेक या कैश धन दिया। मंदिर के दान पात्र में 24 करोड़ 50 लाख रुपए आया। 71 करोड़ रुपए ऑनलाइन के माध्यम से लोगों ने ट्रस्ट के खाते में जमा किए हैं। पुर्तगाली दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। शायद यही वजह है जो अपनी इसी पहचान के चलते, लोगों के बीच इसी लोकप्रियता के चलते उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। रोनाल्डो ने YouTube पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोनाल्डो ने बुधवार को अपना YouTube चैनल लॉन्च किया था। चैनल पर एक दिन से भी कम समय में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड हैमस्टर कॉम्बैट चैनल के नाम था, लेकिन अब रोनाल्डो ने इस रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया है। 39 साल के पुर्तगाली फुटबॉलर ने 21 अगस्त को अपना YouTube चैनल यू आर क्रिस्टियानो लॉन्च किया था। सोशल मीडिया पर रोनाल्डो ने पोस्ट किया था, इंतजार खत्म हो गया, मेरा YouTube चैनल जारी हो चुका है, इस नई यात्रा में मेरे साथ जुड़े। रोनाल्डो की इस यात्रा में लोग उनके साथ कुछ ऐसे जुड़े कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए।
बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने फैंस को निराश कर दिया है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे शिखर धवन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। शिखर धवन ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिकेट छोड़ने का उनका दर्द भी साफ देखा जा सकता है। धवन एक समय पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उन्हें टीम में लिया नहीं जा रहा। शिखर धवन पिछले 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। शिखर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2022 में बांग्लादेश दौरे के दौरान खेला था। शिखर धवन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में आखिरी वनडे मैच खेला था। उसके बाद से उन्हें मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद 24 अगस्त 2024 को उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जो कि 3106 कैरेट का था, और अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिल गया है, जो कि 2492 कैरेट का है। यह हीरा कनाडाई कंपनी लुखारा डायमंड्स के स्वामित्व वाली बोत्सवाना खदान में मिला है। बोत्सवाना दुनिया में हीरो के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। लुखारा कंपनी ने इस हीरे को दुर्लभ बताया है। कंपनी ने हीरे की गुणवत्ता या मूल्य के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन अनुमान के मुताबिक कुछ नहीं तो हीरे की कीमत $40 मिलियन के आसपास है। रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी कीमत 1 अरब रुपए के आसपास हो सकती है।